आज एक व्यक्ति गरीब है, असली गरीब की बात कर रहा हूं, लूला लंगड़ा, ये ऐसा क्यों होता है? आप लोग सनातनी हो तो जवाब दो मुझे। बुरी हालत क्यों होती है किसी की? प्रारब्ध में कौन सा प्रारब्ध? पाप कर्म का फल है ये। कभी सोचा, कभी विचार किया? भुगतना तो हमें पड़ेगा साहब। याद नहीं है, अरे तो बहुत अच्छी बात है कि याद नहीं रहता। प्रभु जी, घर में परिवार में कभी किसी की मृत्यु हो जाए जो बहुत करीब रहा हो, तो क्या कहते हैं, समय सबसे बड़ा हीलर क्या है प्रभु जी? समय। भूल जाएगा आस्ते आस्ते, जो भूलता नहीं हो पागल हो जाता है। अगर आप में से किसी को पता लग जाए बिजनेस कर रहे और पिछले जन्म का मैं धीरू भाई अंबानी हूं, तो वैसे ही आत्महत्या कर लेगा, नहीं कर लेगा प्रभु? तो प्रभु जी, जो भूलने का सिस्टम भगवान ने किया है बहुत अच्छा है। आप पहले डॉक्टर साहब आप बताइए, पहली चीज आप जब पेशेंट आता है आप उसके सिम्टम्स को देखते हो। कॉज पे तो बाद में आते हो ना, कारण पे बाद में आते हो। पहले क्या होता है? लक्षण। तो जीवन में जब आप देख रहे हो, लक्षणों से देख नहीं सकते। इसका कारण होगा, हो सकता है कारण नहीं मालूम हो। जब आप डॉक्टर हो जाओगे इस फील्ड के अंदर, अर्थात आप इसमें जान जाओगे इस सब्जेक्ट को, तो आप 2 मिनट में समझ जाओगे। अब उसने पाप किया है, उसकी सहायता कैसे कर सकते हो आप बताइए मुझे? और पाप बढ़ाकर या उसका पाप घटवाकर? हैं जी, हित क्या है? जब भी ध्यान रखिएगा, जब आप खाना बांटते हो ना, खाना कह रहा हूं मैं, जब खाना बांटते हो ना तो बड़ा अजीब होता है, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है, यज्ञ शिष्टासीनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, कि जो व्यक्ति अपने जीवा के लिए पा रहा खा रहा है वो कुछ नहीं पर पाप खा रहा है। माता पिता मेरे पास आके बोलते हैं, हम अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, कर्तव्य पूरा करते हैं, मैंने अपने बच्चों को नर्क भेज रहे हो, खुद भी जा रहे हो, उनकी भी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि हर अन्न के अंदर जीव आत्मा है। और अन्न का क्या कर रहे हो आप? वहां भी तो हिंसा है। फिर प्रश्न उठता है, फिर खाएं क्या? तब भगवान ने कहा, मेरे भक्त सत पापों से मुक्त हैं, क्योंकि पहले मुझे भोग लगाकर प्रसाद के रूप में पाते हैं। बड़ा सिंपल है प्रभु जी, क्योंकि आपने उसको दिया अन्न, ठीक है प्रभु जी, पाप दिया। अब आपको जो आप दे रहे हो ना, आपको पाप भी मिलेगा और पुण्य भी मिलेगा, क्योंकि आपने उसकी पेट की पूर्ति करी। परंतु आपको पाप क्यों मिलेगा? क्योंकि वो तो पैसे पाप में दबा हुआ था, उसको और पाप दे दिया आपने, उसका तो और बेड़ा गर्क हो गया। इसलिए आपके साथ क्या होगा? जीवन के अंदर मिलेगा भी और टेंशन भी दबा के मिलेगी। पाप और पुण्य को साथ साथ भोगना पड़ेगा। इसलिए हम कुछ भी चीज का आहार नहीं करते, क्योंकि खा ना शब्द ही अपने आप में क्या कह रहा है? खा ना। और प्रसाद का मतलब होता है कृपा। प्रसाद संस्कृत शब्द जो है उसका मतलब होता है कृपा। तो कृपा खाई जाती है, पाई जाती है? पहले घरों के अंदर बोलते थे आइए पाइए, अब क्या है? जो भी जानता है ये भी कुत्ता, मैं भी कुत्ता, खा। अरे जानवर क्या करेंगे? खाएंगे। और इंसान क्या करेंगे? पाएंगे। उसी से क्या होगा? जैसी कृपा आई, हम लोग गाड़ी में रख लेते हैं, अपने गाड़ी के अंदर कुछ मीठा रख लिया, कुछ लिया, कोई मांगने वाला भी आता है, हरे कृष्णा बोल, और पकड़ा दिया, पैसे दिए, है ना, उसने उसकी ड्रग्स ले लिए या शराब पी, तो उसका 50% पाप आपके जेब में, क्योंकि आपने अबेटमेंट टू क्राइम, आपने हेल्प किया क्राइम करने में। इसलिए जब ही गीता कहती है कि दान किसको देने हैं, कब देना है, क्या देना है, ये भी जानना चाहिए। हमारे सिस्टम के अंदर गरीब को दान देने का कोई हिसाब किताब नहीं है। साई इतना दीजियो कुटुंब समय आगे, मैं भी भूखा साधु, भिखारी का साधु भी भूखा ना जाए। अरे प्रभु जी, हम लोग थोड़ा सा विचार नहीं करते इन बातों के ऊपर।
क्योंकि अगर आपने पात्र नहीं हुआ ना तो पात्र तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। ब्राह्मणों का बेड़ा गर्क क्यों हुआ? दान लिया परंतु तपस्या की अग्नि नहीं थी। दान में प्योर पाप जाता है। क्या जाता है प्रभु जी? जैसे आप बेचते हो ना प्योर घी, अडल्ट्रेटेड नहीं है, प्योर पाप। प्योर पाप दान में आपका प्योर पाप जाता है। अगर आपने आगे व्यक्ति ने सहन करना नहीं आया उसको, प्रभु अगर भगवान की सेवा में लगाया तो बर्बाद हो जाएगा। मैं अपने सब डिवोटीज को, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबको ही बोलता हूँ, मैंने कहा दान लिया है बेटा, ध्यान रखियो, यही तेरा जला के खाक कर देगा तुझे। तो ये सारा एक, तो आप किसके लिए करूं? मैं अपने लिए करो प्रभु जी। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर का उपयोग करूंगा अपने लिए। उसका मतलब छोड़ना नहीं है। मैंने खाने को कहाँ छोड़ा? हम मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, ये 6 चीजें भगवान नहीं पाते। बस खत्म। क्योंकि आपके लिए 13 घंटे का कोर्स है। गिवगीता.com पे जाइए। किस पे जाइए? पूरा भगवत गीता संक्षिप्त में है।